तो दोस्तों, आपको ये अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 14 सितंबर 2022 के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों को मिलेगा कि रिपीट किया हुआ है और बहुत आसान तरीके से। अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगर सक्सेसफुल करना है तो आप फॉर्मूला को याद कर जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं सीधा। कह रहा है एक घन का विकर्ण दिया हुआ 10√3 है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का जो विकर्ण होता है इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है भुजा, यानी ये √3। अब ये √3 में भुजा दिया हुआ है 10√3, यानी ये √3, तो √3 से √3 कट गया, मतलब ये इज इक्वल टू निकल गया हमारा 10। अब इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6a²। मतलब हो जाएगा कितना 6 × 10 का स्क्वायर, सो 6 × 100 इज इक्वल टू 600। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 29,916 है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 29, मतलब ये हमको समझ लेते हैं भुजा स्क्वायर है तो ये। अब ये इक्वल टू दिया हुआ है, इसका रूट चढ़ेगा, मतलब 29 1 16 का स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह किसका कितना का होता है, ये 54 का होता है। आपको याद होगा कि हम लोगों को ऐसे निकालने के लिए तो आप कम से कम समझ लीजिए कि ये किसके बीच में होता है। तो हम लोग 55 का निकालिए, तो 55 का जो वर्ग होता है वह कितना होता है, तो 5 का वर्ग कर दीजिए 25, और 5 के बाद कितना होता है, जब 5 के हो तो इस तरह का 5 के इकाई अंक में हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। 5 के बाद 6 होता है, 5 को और 6 को गुना कर दीजिए, यानी 30, तो यहाँ 30। अब देखिए कि ये जो दिया हुआ है संख्या, इनका जो 55 का वर्ग है, अब इसका मतलब इसके नीचे है, तो आप ऐसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4% की दर से एक धन को धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा जो दिया हुआ है वह x है, धन जो है x है, धन इज इक्वल टू x है। अब इसका कह रहा है कि कितना 4% हो जाएगा, मतलब 2 कितने वर्ष में ये हो जाएगा। तो कितने वर्ष में हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली हमें 2 गुना करना होगा। मतलब आपका फॉर्मूला जो आपका क्वेश्चन है वह कितने माने 4, तो 1 हो जाएगा 4। अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, मतलब 2 गुना है तो 2 गुना, इसका मतलब है कितना हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा 25, यानी कि 100/4, तो 4 एकम 4 और 4 25 100, मतलब कितना हो जाएगा 25 वर्ष में ये 2 गुना हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 5, 6 और 8 है। 3 संख्याओं का अनुपात 5, 6, 8 है तथा उसके एलसीएम 12 है, मतलब एलसीएम बराबर 1200 दिया हुआ है। अब और संख्या का योग बताइए। तो उन संख्याओं का योग, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो संख्या है वह 5x है प्लस 6x है प्लस 8x है, मतलब ये हो गया आपका कितना 19x, 19x हो गया। अब इस 19x को, अब इस संख्या जो हमारा 5x है, 5,
6 और 8 का। तो क्या करेंगे, अब हम लोग, ये तो हमारा टोटल संख्या का योग निकल गया, तो इसका इस संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का तीनों का। तो 5, 6 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2, मतलब कितना हो जाएगा ये, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 चौक 120। अब इन सारी चीज का जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स में दिया हुआ है, ये 5x है, सब एक्स में है। अब एक्स में है, इसका मतलब ये भी जो संख्या होगा वो सबका एक्स में होगा। इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1200। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, मतलब एक्स को, और 12 है कम 12 काट दीजिए, मतलब कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया। अब एक्स 10 निकल गया, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें संख्या निकालना है, तो 19x है संख्या का योग। तो क्या कर सकते हैं, इसमें 19 को 10 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 190। यानी इन तीनों संख्याओं का योग जो हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 190 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आराम से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज का विकर्ण 12 और 16 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का विकर्ण है, विकर्ण दिया हुआ है और ये विकर्ण है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण यानी कितना हो जाएगा, ये 1/2 गुना 12 गुना 16, मतलब 6, यानी कितना हो जाएगा, ये 12 16 छक 96, 96 हो जाएगा। अब एक चीज आप बताइएगा कि एक हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब जिसको रेम्बस कहते हैं। अब इसमें से हम लोगों का जो है रेम्बस का प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं या नहीं। नाइन्टी डिग्री पर काटते हैं, ये आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 12 बैट 18 गेंद का मूल्य दिया हुआ है 2100 रुपया, और 8 बैट 22 गेंद का मूल्य दिया हुआ 1900 रुपया। तो हमारे पास जो है, मान लेंगे कि बैट बी है, 12 बी है प्लस 18 जी है, बराबर मूल्य दिया हुआ है 2100, और 8 बैट दिया हुआ 8 बी है, और कितना प्लस 22 कितना गेंद है, जी मतलब गेंद है, इक्वल टू कितना है 1900 रुपया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको पहले यहीं तक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में बनाते हैं। तो 4 क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, और ये क्या हो जाएगा 2 चौका 8, 2 11 है 22, और 2 9 18, और 2 25 10 0। मतलब हमारे पास इक्वेशन जो बना है, अब इक्वेशन बनेगा वह 4b का बनेगा, और 6g और 700, और ये बना 4b प्लस 11g बराबर 950। अब समीकरण दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं, मतलब अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा कितना, -5g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर घटा दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। 10 में से 5 है तो 5, और 9 में से 2 घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो बचेगा। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। अब 5 पचे 25, मतलब आ गया हमारे पास जी का वैल्यू जो निकला वह 50, मतलब गेंद का कीमत निकल गया 50 रुपया। अब बैट का कीमत निकालते हैं, तो बैट का कीमत कब निकलेगा, जब हम इसमें रख देंगे, इसी वाले इक्वेशन में रख देंगे, या इसमें भी रख सकते हैं। तो अब क्या करिए, 4b प्लस कितना है, जी का मान 6 गुने 50 इज इक्वल टू 700।
यानी कितना हो जाएगा 4b इज प्लस 300 300 बराबर 700। तो 4b निकल गया हमारे पास 700 माइनस 300 यानी 4b निकला 400। मतलब ये 4 एकम 4 मतलब कितना हो गया। सो b इज इक्वल टू निकल गया 100 यानी बल्ला का कीमत हो गया 100 रुपया। यही आंसर हो जाएगा क्योंकि बल्ला का पूछ रहा है, बैट का कीमत पूछ रहा है, तो बैट का कीमत 100 रुपया हो गया। चलिए अब का अगला क्वेश्चन में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और वहां से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, मतलब वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल निकालने के लिए देखिए यहाँ इनका स्पीड है, मतलब समय सेम है और दोनों का जो है दूरी चाल स्पीड है। अगर इस समय पे चलता है तो समय ज़्यादा लगता है इन दोनों में, तो इसको डायरेक्टली हम क्या बनाएंगे कि 2 इंटू ए बी, 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 5/3 प्लस 5, मतलब कितना हो गया है आपका। ये बिल्कुल है जो जाता और आता है तो औसत चाल निकालना है, यानी ये एक बार जा भी रहा है और एक बार आ भी रहा है तो दोनों का के लिए चाल हो जाएगा। अब उस चाल को लेकर के निकालेंगे तो इस फॉरवर्ड ट्रिक्स का उपयोग करेंगे। कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 और 5 3 8, मतलब 4 और 15। आंसर हमारा आ गया 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन है कि इसका जो एलसीएम लिया जाए, पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा कि ये 2 का स्क्वायर, ये इनका एलसीएम है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा। अब इन दोनों का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली निकालेंगे। अब इसका स्क्वायर जो है ये अगर भागा जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये जो हमारा होगा इसका 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 11। अब इसका स्क्वायर जब किया गया मतलब 4 माइनस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 और इसका √3 का स्क्वायर जो होगा तो रूट हट जाएगा 3 बच जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यानी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 हट जाएगा 3 बचेगा। अब यहाँ भी है इसका भी देखिए, अब इसका भी रूट है 2 इंटू 2 × √3 प्लस ये भी 4 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 2 × 2√3, तो ये कट जाता है। आप ऐसे लिख भी नहीं सकते, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह में भी आप क्या करिए काट दीजिए ऐसे, यानी प्लस 11 है इसके बाद। अब 11 प्लस 11 है तो कितना हो गया, ये 1 हो गया और 4 और 3 7, और इसका स्क्वायर करने के बाद क्या हो गया ये भी रूट हट जाएगा, यानी 4 3 7 3 7 4 3 7 7 14, 14 प्लस 11 मतलब आपका निकल गया हमारे पास 25 निकला। लेकिन कह रहा है क्या निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे 25 का वर्ग निकाल देंगे वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं साधारण ब्याज 3000 है, साधारण ब्याज जो है 3000 है, दर जो 6% है और वर्ष जो साल दिया हुआ है वो 4 साल है, तो मूलधन निकालिए। मतलब पी निकालने के लिए कह रहा है, तो पी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है SI गुने 100/R/T। अब यहाँ से निकाल दीजिए डायरेक्ट P इंटू, यानी SI क्या है P इज इक्वल टू 3000 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 6 गुना 4, तो 25 चौका 100 होता है और ये 6 पचे 30 मतलब 500। अब कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू निकलेगा हमारा, तो 25 पचे 125 होता है और 2 जीरो है तो 2 जीरो, मतलब हमारा मूलधन हो गया 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q किसी काम को 18 दिनों समाप्त करते हैं और उसी काम को Q और R 24 दिनों में काम करते हैं, तो दोनों जो P Q की जो कार्य करने की क्षमता है 2:1 का, मतलब P जो है वह अगर 2 काम को 2 दिन में काम करता है किसी काम को, तो वह Q जो है उसी काम को 1 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ हमारा जो है इसका लिए कह रहा है, तो क्या करिए, जिन दोनों का जो दिया हुआ है हमारा 24 और P जो है काम करता है, P प्लस Q जो काम करता है वह कितना 18 दिन में, और Q और प्लस R जो काम करता है वह 24 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 18 और 24 का एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, मतलब 72 एलसीएम आ गया। अब 72 आ गया तो यहाँ हम लोग रेशियो देखेंगे, तो 72 जो है 72 को क्या करिए गुणनखंड कर दीजिए, तो 18 चौक 72, मतलब और 18 12 नहीं 24 तिया 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72, मतलब ये जब है इनका रेशियो, तब P का जो रेशियो है P का कितना है 2 है, इस काम को 2 करता है, तो समझ लीजिए 2 ये करता है, इसका मतलब Q उस काम को कितना करेगा, तब जाकर के ये 4 आ जाएगा, तो ये भी 2 काम किया। और Q यहाँ तो Q निकल गया हमारा 2, अब इसका मतलब R जो होगा वह 1 का रेशियो में होगा, मतलब आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब क्या रहा है क्यू के लिए, तो क्यू कितना 18, और कितना टोटल आया है हमारा काम, जो कितना दिन का संख्या आया है, दिनों की संख्या जो है 72, तो जो हो जाएगा क्यू जो है करेगा काम, अकेला काम करेगा कितना 72/2, मतलब कितना हो जाएगा 36, यानी कितना दिन में 36 दिन में ये पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन में 24 दिन और 48 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों को मिलकर के, तो क्या करिए सीधा हम लोगों का इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और 96 हो जाएगा, अब 96 हो जाएगा, तो इनका जो एलसीएम आया है उसको जोड़ दीजिए, मतलब किसको किसको जोड़ना है, इसका एलसीएम आना है 12 आ गया, 24 और 48 का एलसीएम जो होगा वो इसके बराबर 96 के बराबर हो जाएगा। अब 96 के बराबर हो गया, अब इसका फैक्टर कर दीजिए, तो 96 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2, नहीं क्या करिए, इसको 96 को इससे भागा दीजिए, 48 से भागा दीजिए, 48 से भागा देने के बाद इसको 48 से भागा दिए तो आया कितना 2 आया, और इसको 24 48 96 को फिर क्या करिए तुरंत जो है 24 से भागा दीजिए तो 3 आया, और 12 से भागा दीजिए इसको 96 को, तो कितना आ गया, यानी कितना आया 12 8 96। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 24 यानी 4 आएगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 24 चौक 96, तो 8 4 12 4 12 और 2 14, तो 14 से भागा दे दीजिए, तो 14 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा, मतलब 48/7 दिनों में ये पूरा करेंगे। और इसको पूर्णांक में अगर बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 6 42, और 7 6 42 6, यानी इस रूप में ये पूरा काम करेंगे, इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए